प्रयागराज जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना का होना न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि आश्चर्य, क्षोभ और जितनी भी इसकी निंदा बरसना की जाए वो कम होगी। अगर मैं मर्द होती तो मुझे खूबसूरत तराशी हुई 72 वर्जिन हो रहे जिसकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं हुई है, वर्जिन हो रहे मुझे आसमान पर मिलेगी, 135 फुट की होगी, जिससे जो छींकेंगी तो नहरें बनेंगी, थूकेंगी तो चश्मे बन जाएंगे। ये ट्रेलर मात्र है भारत के संदर्भ में, और इस बात को जितनी अधिक गंभीरता से लिया जा सकता है उतनी गंभीरता से लेना चाहिए। कन्हैया कुमार के हथियारों को छुपाने का, जो हथियारे थे उनको छुपाने का काम आप लोगों ने किया। कहां अजमेर शरीफ के अंदर छुपाया गया, कौन उसके पीछे था, सारे तथ्य सामने। रशीदी जी, हंसने की जरूरत नहीं है। आपको राजस्थान की वो घटना याद है ना, कन्हैया लाल की किस तरीके से गला काटकर निर्मम हत्या किया गया और बाकायदा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे। बिल्कुल उसी तरह से प्रयागराज में एक बस कंडक्टर की गला काटने की कोशिश करी गई। किस लिए? क्योंकि हम वहाँ पे मरने के बाद हमें जन्नत में 72 रंडियाँ मिलेगी, उसके साथ हम अय्यासियाँ कर सकेंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि ये राजस्थान नहीं, ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। किस तरीके की विचारधारा है, नाम अल्लाह का, लेकिन चौपड़ से हमला किया। ठीक उसी तरह जिस तरह से सर तन के जुदा किनारे लगे और राजस्थान में कन्हैया का सर तन से जुदा किया गया। अगर इस तरीके की घटना पर कोई भी अगर किंतु परंतु करेगा, चाहे इधर से या उधर से, अगर निंदा करनी है तो खुलकर निंदा करिए, खुलकर कहिए कि साथ नहीं खड़े आरोपी लारे भाषमी के, उसके लिए कोई आड़ मत तलाशिए। आचार्य विक्रमादित्य जी जय श्री राम के नारे लगाकर कोई अपराध करे, खुलकर आलोचना करते हैं, किंतु परंतु नहीं तलाशते। लेकिन अगर यहां पर है तो किंतु परंतु तलाशा जा रहा है। इसका मूल कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। आप कन्हैया कुमार के लोगों को बचाने की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कन्हैया कुमार के हथियारों को छुपाने का, जो हथियारे थे उनको छुपाने का काम आप लोगों ने किया। अब कहां वो पूरी पुलिस की रिपोर्ट तैयार है। अभी आप सरकार बदलने वाली है, सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जो छुपाने वाले थे वो भी पता है कहां किस तरह से, कहां अजमेर शरीफ के अंदर छुपाया गया, कौन उसके पीछे था, सारे तथ्य सामने। रशीदी जी, हंसने की जरूरत नहीं है। आज जो आप लोग जो इबादत करना सिखा रहे हैं, मैं बता देता हूं कहां से रूल आता है। आपकी जो दिव्य पुस्तक है उसके अंदर जो आयतें लिखी हैं, वो आदमी को, जो मदरसे में आप जबरदस्ती व्यक्ति को पढ़ा रहे हो, पढ़ा लिखा इंजीनियर बन के आदमी बनने की बात करते हैं, पढ़ लिख के आदमी बनने की बात करते हैं। नहीं, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं करी। आप कुरान के आलिम नहीं है। कुरान पे क्यों नहीं जाऊंगा? मैं क्यों नहीं जाऊंगा दिव्य पुस्तक पे? मैं दिव्य पुस्तक पे क्यों नहीं जाऊंगा? मैं दिव्य पुस्तक पे क्यों नहीं जाऊंगा? कुरान को पहले समझिए, समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। सूरह नंबर आयत नंबर 298 कहती है अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। तर्जुमा मैं बता रहा हूं, आप ठीक करिए ना, ये आपका तर्जुमा ठीक होना चाहिए। मुझे बताइए, सूरह आयत नंबर 385 कहती है कि इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म मजहब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूरह आयत नंबर 8-12 कहती है कि इस्लाम को इंकार करने वालों के मन में खौफ, दिल में अल्लाह का खौफ भर दे, और मुसलमान तुम उनकी गर्दन पे वार करो, अंग अंग उनका काट दो। जब ऐसी बातें आप सिखाएंगे रोज मदरसों में, तो आदमी क्या करेगा? आदमी, आप जो रोज यही सिखा रहे हैं, आयत सूरह नंबर लाइन है मेरे पास, मैं जितने बोलूंगा आप क्या किस किस क्लैरिफिकेशन करेंगे? आप मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान में आप जो पढ़ाई करवा रहे हैं, यूएई में वो पढ़ाई नहीं कराई जा रही? नहीं, क्या जवाब दोगे आप? आपके पास जवाब ही नहीं है, आप तो खुद आतंकवादी बना रहे हो। तो ये ट्रेलर मात्र है भारत के संदर्भ में, और इस बात को जितनी अधिक गंभीरता से लिया जा सकता है उतनी गंभीरता से लेना चाहिए। ये थमने वाला नहीं है। ये वीडियो इसी कारण से बनाए जाते हैं कि मैंने आज ये काम किया, तुम लोग क्या कर रहे हो घरों में बैठे हुए। ये थूकते हैं वैसे मुसलमानों पे जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, और यही नहीं थूकते हैं, इसके तमाम मुल्ले जो तहरीर और ये सब करते रहते हैं टीवी पे, यूट्यूब के माध्यम से, सब थूकते हैं बाकी मुसलमानों पे जो सड़कों पे उतर के काफिरों का गला नहीं रेत रहा है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच्चाई है, यही वास्तविकता है। मान लीजिए मैंने आपको कन्विंस कर लिया, कन्विंस करने के बाद मैंने आपको इस्लाम कबूल करवा दिया, तो अल्लाह की नज़र में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मैं बहुत अच्छी मुसलमान हो गई। अब अगर मैं मर्द होती, क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे जन्नत में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर मैं मर्द होती तो मुझे खूबसूरत तराशी हुई 72 वर्जिन हो रहे
जिसकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं हुई है, वर्जिन हूरें मुझे आसमान पर मिलेगी, 135 फुट की होगी, जिससे जो छीकेंगी तो नहरें बनेंगी, थूकेंगी तो चश्मे बन जाएंगे। तो ये सारी ठरकबाजियां जन्नत में होंगी। मतलब धरती तो गंदा करके रखा ही है बच्चे पैदा कर करके, अब जन्नत में भी ठरक और बच्चे पैदा करने का इनको बहुत शौक है। तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई बोल रहा है, कोई मुसलमान भाई हमारा बोल रहा है कि हमें 10 बच्चा चाहिए, तो उसमें तकलीफ क्या है? क्या किसी को तकलीफ होगी? आपको ऐसा लगता है आपके 10 बच्चे हो जाने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं? आप इंसान है ना। तुम्हारा पर्दा कहाँ है भाई? तू मेरी छाती मत देखना, तू मेरा चेहरा देखना। छाती क्यों देखता है? और अपनी नजरें नीची कर ले, अपनी नजर में शर्म ले आ, तो तुझे फिर मेरे पर्दे का एहसास ही नहीं होगा। प्रयागराज ऐसे शांतिप्रिय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना का होना न सिर्फ चिंता का विषय है, बल्कि आश्चर्य, क्षोभ और जितनी भी इसकी निंदा बरसना की जाए वो कम होगी। अगर आप इस घटना के पीछे जाएं, इनके कारणों को देखें, क्योंकि मामला अभी बिल्कुल ताजा है, ज्यादा जानकारी नहीं आई है। एक फर्स्ट ईयर बीटेक का छात्र जो कि वहां के यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का छात्र था, उसके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई। मैं प्रयागराज से भली भांति परिचित हूं, वहां के वातावरण से, वहां के इकोसिस्टम में। वहां कोई किसी को थप्पड़ मारने में 10 बार सोचता है। इतना आसान नहीं है। जिस तरीके की जो कन्हैया लाल के साथ जो दुर्घटना हुई थी और जो जघन्य हत्याकांड कन्हैया लाल का हुआ था, वो आपत्तिजनक है और ये उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है। ये मौलाना इतने बड़े वो हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा है कि एक बेकसूर की जिहादियों ने हत्या करी है। उसको बचाने के लिए ये तरह तरह के तथ्य पेश करने लगेंगे कि हिंदुओं ने भी तो जय श्री राम के नारे लगा के इस तरीके की लिंचिंग करी। एक भी ऐसी घटना नहीं है कि हिंदू ने इस तरह का कोई कुकर्म किया है। और ये टीवी पे आके इसको चाहे कुछ भी बोलो, लव जिहाद वाला मामला आएगा तो ये ऐसे मतलब एक ही चीज़ को राग लापने लगते। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट